Good morning, student. Now we are discussing Rolle's theorem. Chapter 5, Rolle's theorem. And what is a Rolle's theorem? Statement of Rolle's theorem. A function fx, a real valued function as defined three conditions are there. First condition, fx must be continuous on closed interval AB. Second, fx is differentiable on open interval AB. And third one, f of A is equal to f of B. f of A is equal to f of B. देखिए, what is a real valued function? Real valued function, that means a function whose domain is R and codomain is also R. That means a function a to b to real valued function as defined. Defines means finite, definite and real. That means the function is finite, definite and real. It must be continuous in closed interval. You know closed interval? Closed interval, that means the function is continuous at the interval a to b, and a and b both are included in this. And fx is differentiable. fx is differentiable on ओपन इंटरवल ए बी. दैट मीन्स ए और बी के बीच में जितने भी रियल पॉइंट्स हैं उनके बीच पे वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए, ए और बी पे हो या ना हो. एंड थर्ड वन इज एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी. इफ एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी दोनों इक्वल होंगे, दैट मीन्स इफ थ्री कंडीशंस आर सेटिस्फाई, जब कोई भी फंक्शन इन तीन कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, then Rolle's theorem applicable होगी. Then there exists, that means f of a is equal to f of b. That means there exists at least one point C lies between A and B. जो A और B के बीच में लाई करेगा, एक एग्जिस्ट जरूर करेगा, एक पॉइंट जो इन दोनों के बीच में लाई करेगा. There exists some C, that means at least one point C in AB such that f dash c is equal to 0. तो अगर हम उस c की वैल्यू पुट करें तो वो 0 आ जाए. दैट मीन्स वो पॉइंट जो है वो c हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि वो हमारे पास क्या है, वो उन दोनों के बीच में आना चाहिए. The point C lies between A and B. That means
द स्टेटमेंट इज व्हाट, एक रियल वैल्यूड फंक्शन है हमारे पास, वो फंक्शन पॉलिनोमियल फंक्शन हो सकता है, दिस रियल वैल्यूड फंक्शन होगा, वो हमारे पास कोई भी फंक्शन हो सकता है, हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो सकता है, मोड के अंदर फंक्शन हो सकता है, इट मस्ट बी कंटिन्यूअस ऑन क्लोज्ड इंटरवल and fx is differentiable on open interval and f of a is equal to f of b, then Rolle's theorem कहती है कि उनके बीच में कोई एक पॉइंट ऐसा आएगा c, जो जिसका नाम हम c लिख सकते हैं, एनी अदर पॉइंट, कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ले सकते हैं अदर देन a and b, तो उस देन f डैश c वो इक्वल टू 0 होगा। तो ये हमारे पास रोल्स थ्योरम की स्टेटमेंट है जो हम अप्लाई करेंगे क्वेश्चंस पे। पहले हम इसकी ज्योमेट्रिक वैल्यू, ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन क्या है, कि ज्योमेट्रिक मीनिंग क्या है इसका, वो हम देख लेते हैं। देखिए, दो हमारे पास ये फंक्शन है, हमारे पास दो वैल्यू है a और b की, ये हम x एक्सिस के ऊपर डिनोट कर रहे हैं। दिस एक कोई भी हमारे पास एक a वैल्यू है, एक b वैल्यू है, देन a इज लेस देन b, जो हमारे पास ये है। अगर हम यहाँ पे कोई पॉइंट निकालें, दिस पॉइंट, दिस a एंड f ऑफ a फंक्शन की वैल्यू होगी, देन दिस पॉइंट इज a b एंड f ऑफ b, जो हम वैल्यू पुट करेंगे। अब जो हमारे पास कोई भी यहाँ पे कंटिन्यूटी बनेगी, कंटिन्यूअस फंक्शन होगा, तो कंटिन्यूअस फंक्शन कैसा होगा, कंटिन्यूअस फंक्शन ऐसा होगा, दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस, कि इसके बीच में कोई भी हमारे पास ब्रेक नहीं है, कहीं भी हमारे पास ये कंटिन्यूटी में है, ना कोई ब्रेक है हमारे पास, और हमने कंटिन्यूटी में इसको यहां से यहां तक ज्वाइन किया, तो ये इस तरह से कर्व हो सकता है। जरूरी नहीं है कि ये कर्व ऐसा ही हो, ये कर्व इस तरह से भी हो सकता है, दिस 2 पॉइंट A एंड दिस पॉइंट B, दिस A, f of A, this B and f of B, and then this point, ये कर्व ऐसे भी हो सकता है, दिस पॉइंट A एंड B जो हमारे पास है। देन एक थर्ड कंडीशन भी हमारे पास हो सकती है, जो हमारे पास पॉइंट A है, पॉइंट B है, वो थर्ड कंडीशन कैसी हो सकती है, ये कर्व इस तरह से भी हो सकता है। देन अब ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो इसके ऊपर हम कोई भी टेंजेंट इसके ऊपर ड्रा होगी तब ये फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। दैट मीन्स हम इसके ऊपर कोई भी टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं कहीं से भी, एक्सेप्ट 2 पॉइंट्स। इस पॉइंट पे हमारे पास बहुत सारे टेंजेंट ड्रा हो सकती हैं। देन कोई भी एक पॉइंट ऐसा होगा जहां पे हमारे पास इसकी जो टेंजेंट होगी, दिस पॉइंट C, ये पॉइंट C है हमारे पास, जिस पे ये टेंजेंट इसके पैरेलल होगी, एंड देन यहां भी एक पॉइंट आ सकता है C, जिस पे ये आपके पास टेंजेंट होगी पैरेलल टू x एक्सिस। यहां पे आपके पास एक से ज्यादा पॉइंट हो सकते हैं, बस आप ऐसे ना करते, दिस एक पॉइंट यहां हो सकता है C1, यहां हो सकता है C2, यहां हो सकता है C3, तो 3 पॉइंट हो सकते हैं। This points lies between A and B, and this point lies between A and B, and this point lies between A and B. यहाँ पे जब आप देखेंगे कि this point, this parallel to this, that means
द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, और डिफरेंशिएबल जब होंगे तो दोनों जो आपके स्लोप होंगे, दिस स्लोप इज टेंजेंट। जो अब आपके पास टेंजेंट है, ये टेंजेंट और ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो दोनों का स्लोप क्या होगा, इक्वल होगा। दैट मींस जो डिफरेंशिएबल फंक्शन है, दैट मींस एफ एक्स जो है, एफ डैश एक्स, वो किसके इक्वल होगा, वो होगा दोनों की, जो दोनों हमारे पास पैरेलल हैं तो कोइंसाइड हो जाएंगे, और कोइंसाइड हो जाएंगे तो उन आपके पास वैल्यू जो टेंजेंट जीरो आ जाएगी, उनका स्लोप जीरो हो जाएगा। दैट मींस टेंजेंट जीरो, दिस टेंजेंट जीरो जीरो, देन एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो, एफ डैश सी, दिस पॉइंट एफ डैश सी इज इक्वल टू जीरो, कि उस पॉइंट पे जो हमारे पास है, उस पॉइंट पे इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। दैट मींस the function is this, the function is continuous, the function is differentiable, and the f of a is equal to f of b, दोनों पे जो हमारे पास वैल्यू हैं वो दोनों इक्वल हैं, f of a is equal to f of b, all the conditions, f of a is equal to f of b, and there exists at least one point c lies between a and b। तो हमारे उन दोनों पॉइंट्स के बीच में कोई भी एक पॉइंट कम से कम there exists at least one point, there exists at least one point between them, जो उनके बीच में लाई करेगा कम से कम एक, ज्यादा से ज्यादा हो सकते हैं हमारे पास, जैसे यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट है, यहाँ एक पॉइंट है, यहाँ हमारे पास 3 पॉइंट आ गए, तो हमारे पास ये ऑप्शन है, ये हमारे पास दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे एक से ज्यादा पॉइंट आ गए, तो इसलिए हमने लिखा देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन पॉइंट सी लाइन बिटवीन। ओके, देन क्वेश्चन पे करते हैं हम, तो क्वेश्चन पे अप्लाई करके बताते हैं कि क्या कैसे क्वेश्चन हो सकता है। फर्स्ट क्वेश्चन हम रोल्स थ्योरम पे अप्लाई करेंगे, देन question number 1, question 1, fx, verify Rolle's theorem for the function fx. Fx is a function, what function? Is a polynomial function x square plus 2x minus 8, x square minus 2x minus plus 2x minus 8, and x belongs to the closed interval minus 4 and 2. We know that every differentiable function is continuous. Differentiable function is continuous function, but every continuous function is not a differentiable. Every differentiable function is continuous, but the converse is not true. The converse is not true, because every differentiable function is continuous. जो function differentiable होगा वो continuous जरूर होगा, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि continuous function भी differentiable होगा. Then given that first is fx must be continuous function, this ये हमारे पास polynomial function है, और every polynomial function is continuous function. We know that this fx is a polynomial function, and we know that polynomial function is continuous everywhere. So first function fx is continuous
on closed interval, fx is continuous on closed interval minus 4 and 2. Second, fx is differentiable on open interval minus 4 and 2. डिफरेंशिएबल भी होगा, पोलिनोमियल फंक्शन है, डिफरेंशिएबल भी होगा, आप चेक करके देख सकते हैं डिफरेंशिएबिलिटी को पॉइंट पे. एंड बोथ द थर्ड वन व्हाट, द f of a is equal to f of b, f of 4 निकालेंगे minus 4, f of minus 4 square plus 2 into minus 4 minus 8, this value is plus 16 minus 8 and this value is minus 8, this value is 0, and f of 2, and put the value 2 square plus 2 into 2 minus 8, and then 4 plus 4 minus 8 is equal to 0. So f of minus 4 is equal to f of 2. This third value. Then three conditions follow by this function. Fx is continuous in closed interval, fx is differentiable on open interval, and f of a is equal to f of b. Then there exists at least one point C, lies between minus 4 and 2. Then f dash c is equal to 0. Then this point lies between this f dash c, this f dash x. F dash x is equal to what? 2x plus 2. 2x plus 2, and f dash c, that means 2c plus 2, and this f dash c is equal to 0, therefore 2c plus 2 is equal to 0, then 2c is equal to minus 2 and c is equal to minus 1. c की वैल्यू हमारे पास आई minus 1. And we know that this c is equal to minus 1 lies between what? The closed interval minus 4 and 2. इन दोनों के बीच में minus 1 है, तो आपने देखा कि जो हमारे पास पॉइंट आया वो इन दोनों के बीच में लाई करता है. That means c is equal to minus 1. एक बार फिर दोबारा से रिपीट कर देता हूँ क्वेश्चन को. The function is given, the function is x square plus 2x minus 8. अब हमारे पास ये x की वैल्यू जो है वो क्लोज्ड इंटरवल में दे रखी है -4 to 2. तो fx एक पोलिनोमियल फंक्शन है, and every polynomial function is continuous and differentiable also, and this differentiable on -4 and 2 because open interval is this, and f of minus. अब हमें थर्ड पॉइंट क्या प्रूव करना है? थर्ड पॉइंट में हमें करना है कि जो हमारे पास a और b की वैल्यू है उन दोनों वैल्यूज पे उनकी वैल्यू इक्वल आए. देन फाइंड f of a is equal to f of b. f of a is equal to f of -4. हमने पुट किया -4 पुट करने के बाद हमारे पास आया 0. फिर हमने पुट किया f of 2 is the value of b, देन पुट किया वो भी आया हमारे पास 0. तो हमने देखा f of a और f of b हमारे पास क्या आया? इक्वल आया. अब इक्वल आने के बाद देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन पॉइंट सी लाइज बिटवीन दिस. उनके बीच में एक पॉइंट सी जरूर बिलोंग करेगा. देन एफ डैश सी इज इक्वल टू 0. हमने पोलिनोमियल फंक्शन का डेरिवेटिव किया, डेरिवेटिव करके उसको सी में रिप्लेस कर दिया बिकॉज एफ डैश सी इज इक्वल टू 0. तो हमने वो पॉइंट निकालना है कि उस पॉइंट पे वो डिफरेंशिएबल है, कंटिन्यूअस है, तो वो पॉइंट कौन सा है. एफ डैश सी इज इक्वल टू 0 और वहां से हमने c की वैल्यू निकाली एंड देन c इज इक्वल टू -1. ऐसे ही हम
अनदर कोई क्वेश्चन कर सकते हैं जिसमें हमारे पास एक पॉलिनोमियल फंक्शन दे रखे हैं एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस वन, सॉरी एक्स स्क्वेयर माइनस वन, एक्स स्क्वेयर माइनस वन। मैं आपको वैसे ही डिस्कस करूंगा क्वेश्चन को, ट्राई योरसेल्फ। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस वन एंड एक्स बिलोंग्स टू वन एंड टू, वन और टू के बीच में लाई करते हैं, तो आप देखेंगे दिस एफ ऑफ वन स्क्वेयर, दिस वन स्क्वेयर माइनस वन एंड वन स्क्वेयर माइनस वन इज जीरो, एंड दिस एफ ऑफ टू पुट करेंगे, दिस टू स्क्वेयर इज फोर, फोर माइनस वन थ्री। एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी इक्वल नहीं आता, आप देखेंगे एफ ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ बी। जब हमें कोई क्वेश्चन ऐसे निकालना है कि हमें देखना है कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, कंटिन्यूअस है, और इनका एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी इक्वल है या नहीं है, तो एज यू विश, जरूरी नहीं है कि पहले आप उसको कंटिन्यूअस निकालें, पहले आप उसको डिफरेंशिएबल निकालें, देन प्रूव करें एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। आप पहले ये पॉइंट कर सकते हैं, जो आपकी कन्वीनियंस है, जैसे आपको पहले लगे, जो सा इजी लगे, आप उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। देन हमें देखा कि एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी इसमें इक्वल है ही नहीं। जब हमारे पास एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी इक्वल नहीं है तो ये रोल्स थ्योरम को सेटिस्फाई नहीं करेगा, देन not belongs to minus 1 and 2. So the function is not applicable for Rolle's theorem. Thank you.